कहीं आप भी अपने जुकाम बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर तो नहीं मान रहे हैं? थोड़ा सतर्क हो जाइए। देश में कोविड-19 लौट आया है। हफ्ते भर में 787 नए केस मिल गए हैं और कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। इसी हफ्ते कोरोना से 9 लोगों की जान भी चली गई थी। आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है? ये कितना खतरनाक है? क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा कोरोना हो सकता है? ऐसे ही कुछ जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको इस एक्सप्लेनर में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहला सवाल तो यही कि क्या 6 साल बाद फिर से देश भर में लॉकडाउन लग सकता है? तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी नहीं बन सकती। कोविड-19 के दौरान वायरस नया था और ह्यूमन बॉडी में उससे लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लॉकडाउन एक स्ट्रैटेजिक इवेंट था जिससे लोगों को संक्रमण से बचाने और मरीजों से दूर रखने के लिए किया गया था। अभी इतने गंभीर हालात नहीं हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। अभी स्थिति कंट्रोल में है और नया वेरिएंट पुराने कोविड की तरह खतरनाक नहीं है। इसके अलावा आने वाले समय में नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स आए तो जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। भारत सरकार ने नए वेरिएंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश भर के अस्पतालों में एक्स्ट्रा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि भारत में इस वक्त कोविड-19 के कितने केस हैं और ये कितनी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 26 मई तक 1047 एक्टिव कोरोना के केस हैं, जबकि पिछले हफ्ते यानी कि 19 मई तक सिर्फ 257 एक्टिव केस थे। लेकिन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है एक ही हफ्ते में कोरोना का केस। आप देखिए, एक हफ्ते में 750 से ज्यादा केस जो है अब आए हैं। केरल में तो सबसे ज्यादा 400 से भी ज्यादा एक्टिव केस मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना वायरस के कितने नए वेरिएंट मिले हैं और इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट मौजूद हैं जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1529 को ओमिक्रॉन नाम दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF7 और XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। JN1 भारत में सबसे आम वेरिएंट है जो जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 53% सैंपल्स में मिला है। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में जो है हुई थी। भारत में इसका पहला मामला केरल में दिसंबर 2023 में जो है सामने आया था। तब ये ज्यादा फैला नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे ये वेरिएंट भी फैल रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक JN1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट है। इसके लक्षण कुछ दिन से लेकर हफ्तों तक ही रह सकते हैं। ये भी जानिए कि कोरोना के नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले इसे समझिए। कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका असर जो है वो बुजुर्गों पर होगा। नए वेरिएंट 4 तरह के लोगों पर असर कर रहा है। पहला तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग। उम्र के बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे JN1, XFG और NB181 जैसे वेरिएंट्स आसानी से संक्रमण फैला देते हैं। जिन बुजुर्गों ने बूस्टर डोज नहीं लिया उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो वहीं शुगर, दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर वाले बुजुर्गों में भी कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए खासतौर पर BP शुगर के जो मरीज हैं या जिनकी दवाइयां चल रही हैं वो टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां लें और कोशिश कीजिए कि इस तरह की बीमारियों से आप दूर रहें। 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे, कुछ देशों में तो 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी कोरोना की पकड़ में आसानी से आ रहे हैं। हालांकि भारत में ऐसे मामले कम हैं। हाल ही में एम्स ऋषिकेश में 3 नए मामले सामने आए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। इस बच्चे को निगरानी में रखा गया है। कमजोर इम्यूनिटी वाले हर उम्र के लोग, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जिन्हें कैंसर, HIV या कोई बड़ी बीमारी है, उन पर कोरोना के वेरिएंट ज्यादा असर डाल रहे हैं। इन लोगों में वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कमजोर हो सकती हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इसे झेलने में असमर्थ हो जाती है। चौथा,
ज्यादा सफर करने वाले लोग, देश विदेश में ज्यादा सफर करने वाले लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना के सभी वेरिएंट्स विदेशों से भारत में आए हैं। फ्लाइट्स और ट्रेन में वायरस आसानी से फैल जाता है। हाल ही में नोएडा में 55 साल की एक महिला ट्रेन से सफर करके लौटी, जिसे XFG संक्रमण हो गया। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उन्हें कोरोना होने का खतरा बना हुआ है। दरअसल वैक्सीन की इम्यूनिटी समय के साथ कम होती है और बूस्टर डोज न लेने से जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। अब आखिरी सवाल यह है कि जब वैक्सीन है तो कोरोना से डर कैसा? जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, क्या उन्हें नए वेरिएंट से डरना है या उन्हें क्या कोरोना हो सकता है? तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है उन्हें भी कोरोना का नया वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। ये फैलने वाला इन्फेक्शन है, इसीलिए किसी पेशेंट के संपर्क में आने से ये किसी को भी हो सकता है। यानी पुरानी वैक्सीन डोज नए वेरिएंट के असर को नहीं रोक सकती, लेकिन ये नए वेरिएंट के खतरे को कम जरूर कर सकती है। पुराने वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। तो कोविड को लेकर कुछ सवाल जो आपके मन में थे कि क्या फिर लॉकडाउन लग सकता है, तो हमने आपको बताया कि फिलहाल तो एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि केसेस इतने नहीं आ रहे हैं जो लॉकडाउन लगने की नौबत आए। हालांकि अगर नया वेरिएंट बढ़ता है तो फिर जरूरत पड़ सकती है। आपने अगर वैक्सीनेशन लगवाया है तो क्या बावजूद इसके आपको कोरोना हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। 4 वेरिएंट है और 4 वेरिएंट्स में से हालांकि इसका असर आप पर ज़रूर कम होगा। कोई ऐसे भी हैं जो 10-10 दिन तक बीमार रहें या वैक्सीनेशन की वजह से ये भी हो सकता है कि आप 3 दिन में ठीक हो जाएं, तो असर इसका कम होगा, लेकिन हो ज़रूर सकता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन लेने के बाद आप निश्चिंत मत रहिए। तमाम जो सावधानियां हैं, जो उपाय हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखें।